लोकसभा 5 साल के बाद नए रंग रूप के साथ सज जाती है। ये सदन हर 2 वर्ष के बाद एक नई प्राण शक्ति प्राप्त करता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी देश को आज की ये बातें बिल्कुल ध्यान से सुननी चाहिए। उन्होंने कहा हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है, 5 साल का बताया प्लान। पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें। चलिए दोस्तों, पीएम मोदी की सुनवाते हैं बड़ी बातें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी के अभी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आपको सुनवाते हैं मोदी जी की बड़ी बातें। को यहाँ छोड़ करके जाते हैं, जो स्मृतियां आने वाली जो नई बैच होती है उनके लिए ये अनमोल विरासत होती है, जिस विरासत को वो यहां अपने कार्यकाल के दरमियान और अधिक मूल्यवान बनाने का प्रयास करते हैं। जो आदरणीय सांसदगण अपने कुछ लोग जा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग आने के लिए जा रहे हो और कुछ लोग जाने के लिए जा रहे हो। तो दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से आज मुझे लग रहा है पूरी दुनिया ही खुश हो रही, क्योंकि आप साफ साफ देख ही पा रहे हैं इसमें लोग बहुत ही अच्छी तरीके से स्माइल भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के भाषण के साथ साथ लोग स्माइल भी हो रहे हैं, स्माइल भी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं कुछ अहम और अच्छी बातें। चलिए आपको बताते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तावन का दिया जवाब। पीएम मोदी ने आते ही फर्स्ट ऑफ ऑल विपक्षों को अपने निशाने पर ले लिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि खड़गे जी ने 400 सीट की एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है और इसके लिए खड़गे जी का आशीर्वाद मेरी सर आंखों पर है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। और इसी बीच हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के ऊपर ताबड़तोड़ जवाब दिया है। इसी बीच आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस ने देश की मुश्किल हालात में झोंक दिया, वो कांग्रेस आज हमें भाषण दे रहा है। और उन्होंने कहा कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि राष्ट्रीयकरण करना है कि निजीकरण करना है। कांग्रेस की कम्युनिस्ट पार्टी जो कांग्रेस 10 साल में 12 से 11 नंबर पर अर्थव्यवस्था ला पाई है, और उन्होंने कहा कि वो हमें भाषण देती है। पीएम मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस हमें आर्थिक नीतियों पर भाषण सुना रही है। चलिए दोस्तों, अब आपको कुछ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी बातें लाइव सुनना चाहिए। चलिए आप सुन ही लीजिएगा। कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे।
हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह का बढ़ावा देखते हुए तो कह ही रहे हैं, साथ साथ हमारे लोकतंत्र की भी काफी ज्यादा बड़ाई करते हुए देखे जा रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं, वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहे। आदरणीय सभापति जी, जो हमारे साथी नए दायित्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इस सीमित विस्तार से एक बड़े विस्तार की तरफ जा रहे हैं, राज्यसभा से निकल करके जनसभा में जा रहे हैं, तो मैं मानता हूं उनका साथ, यहां का अनुभव, इतने बड़े मंच पर जा रहे हैं, तब देश के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी बनकर के निकलेगा। किसी यूनिवर्सिटी में भी 3-4 साल के बाद एक नया व्यक्तित्व तो बाहर निकलता है। ये तो 6 साल की विविधताओं से भरी हुई है, अनुभव से घड़ी हुई एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां 6 साल रहने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा निखर करके निकलता है, ऐसा तेजस्वी बन करके जाता है, वो जहां भी रहता है, जिस भूमिका से रहता है, वो अवश्य हमारे कार्य को अधिक ताकतवर बनाएगा, राष्ट्र के काम को गति देने का सामर्थ्य देगा। ये जो माननीय सांसद जा रहे हैं, एक प्रकार से वो वैसे ग्रुप है जिनको दोनों सदन में रहने का, पुराने वाले संसद के भवन में भी और नए वाले संसद के भवन में भी उनको रहने का अवसर मिला। ये साथी जा रहे हैं, वो आजादी के 75 वर्ष अमृत काल का, उसके नेतृत्व का साक्षी बनकर के जा रहे हैं। और ये साथी जो जा रहे हैं, हमारे संविधान के 75 साल, उसकी भी शोभा बढ़ाते हुए आज हम सबके साथ जा रहे हैं, तो अनेक स्मृतियां लेकर के जा रहे हैं। हम वो दिन भूल नहीं सकते कि कोविड के कठिन कालखंड में हम सब ने परिस्थितियों को समझा, परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को गढ़ा। यहां बैठने के लिए कहा तो यहां बैठो, वहां बैठने के लिए कहा तो वहां बैठो, उस कमरे में बैठने के लिए कहो। किसी भी दल के किसी भी सांसद ने ऐसे विषयों को लेकर के देश के काम को रुकने नहीं दिया। और कोरोना के वो कालखंड जीवन और मौत का खेल था, घर से बाहर निकले पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से बातें कर रहे हैं, किस तरह से भाषण दे रहे हैं, किस तरह से कैसा क्या बढ़ावा दे रहे हैं, ये सुनने के बाद में तो बहुत ही अच्छी फीलिंग भी आ रही है। आप हमें कमेंट बताओ, आपको इस वीडियो देखने के बाद में कैसा कुछ माइंड में आ रहा है, हमें कमेंट में जरूर फीडबैक देना मत भूलिएगा। और गाइज, अभी आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं, मोदी जी के भाषण मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस तरह से बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। आपको बिल्कुल सुन के बिल्कुल कैसा फीलिंग आ रहा है जरूर बताइएगा कमेंट में मेरे को। चलिए दोस्तों, अब बताओ ना बताओ, फिलहाल में आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखो, यही फर्ज होता है देश का नागरिक होना। अगर आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखोगे तो मैं समझूंगा आप देश के नागरिक हो। हमारे मोदी जी किस तरह से देश का बढ़ावा देते हुए किस तरह से बात कर रहे हैं, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को आगे बिल्कुल बहुत पूरा कीजिएगा। कुछ प्रतिभाएं थी जो हमारे बीच से चली गई, वो एक दुखद घटना को हमने स्वीकार करते हुए भी हम आगे बढ़ते रहे। और भी ऐसी कुछ घटना हुई, कभी कभी फैशन परेड का भी हमने दृश्य देखा, काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला। तो ऐसी विविधताओं के अनुभव के बीच हमारा कार्यकाल बीता। और मैं तो अब खड़गे जी आ गए हैं, तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है, तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, अरे किसी की नजर लग जाएगी, इसको काला टीका कर दो,
तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और पीएम मोदी ने कहा कि अब खड़गे जी अपना आशीर्वाद वापस लेना चाहते हैं तो वो ले लें। पीएम मोदी ने खड़गे जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा उस भाषण के दौरान खड़गे जी के 2 कमांडो नहीं आए थे। उन्होंने कहा विपक्ष मेरी बात को नहीं सुनता है, लेकिन देश जानता है मेरी ताकत मुझे किसने दी थी। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बहुत बढ़िया बात कही गई है, शायद हमारे सब साथी जा रहे हैं तो जो कमी भी हमें महसूस होगी उनकी, क्योंकि उनके विचारों का लाभ जो आ जाएंगे वापस वो तो और तेज तरार होकर के आएंगे। जिसको हमला करना है वो भी मजेदार हमले करेंगे, और जिसको रक्षा कवच करना बनाना है वो भी बढ़िया बनाएंगे। वो अपना काम चलता रहेगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य, समुद्र मासाद्वय भवन्तय पेया। उसका मतलब है गुणी लोगों के बीच रहकर गुण होते हैं। जो गुणी लोगों के बीच रहने का मौका मिला तो उनके साथ रहने से हमारे भी गुणों में बढ़ो। तो दोस्तों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ये बात सुनकर मेरे माइंड में ये बात आ रही है गाइस, ये बात इससे ये सीख मिलती है कि हमेशा अपने से बड़े के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि उसे हमसे ज्यादा आता है, इसलिए उसके बीच रहने से हमें और ज्यादा ज्ञान मिलेगा। इसीलिए इस बात को सुनकर ये बात बिल्कुल सीख अच्छी मिल रही है कि हमेशा अपने से बड़े के बीच में रहना चाहिए और अच्छा बातें सीखने को मिलेंगी। तभी तक पीने योग्य होता है जब वो बहता रहता है। सदन में भी हर 2 साल के बाद नया प्रवाह आता है, और जब तक बहता रहता है, लेकिन नदी कितनी ही मीठी क्यों ना हो, पानी कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही समुद्र से मिल जाती हैं वो किसी काम की रहती नहीं है, उसमें दोष आ जाते हैं, दोष युक्त हो जाते हैं। और इसलिए समुद्र को प्राप्त करने के बाद पीने योग्य नहीं रहता। मैं समझता हूँ ये संदेश हर एक के जीवन में प्रेरक रहेगा। इसी भावना के साथ जो साथी समाज जीवन के एक बहुत बड़े फलक पर जा रहे हैं, इस जीवंत यूनिवर्सिटी से अनुभव प्राप्त करके जा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका कर्तृत्व राष्ट्र के काम आएगा। तो दोस्तों आपको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों से क्या ज्ञान मिलता है, आपको हमें कमेंट में जरूर बताना होगा। और फ्रेंड मैं बता दूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अहम बातें आज पूरे देश को बिल्कुल ध्यान से सुननी चाहिए, और क्योंकि ये बातें बहुत ही ज्यादा अहम है, हर एक को बहुत ही ज्यादा अहम चीजें ये भी बहुत बारीकी से सुननी चाहिए। मेरा गाइज आपसे यही सवाल है। और गाइज अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही नई नई और वीडियो जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कोई ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए वाह वाह, जय हिंद जय भारत।